सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा में हम लोग 19वीं शताब्दी के अंत में रचित साहित्य की इतिहास परंपरा को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत में रचित साहित्य इतिहास परंपरा में सबसे प्रमुख हैं फ्रेंच लेखक गार्सा दे तासी। इन्हें प्रथम इतिहास लेखक और विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त है। इन्होंने अपनी पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी। इसका प्रकाशन 1839 में और 1847 में हुआ। प्रथम भाग उनका 1839 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग उनका 1847 में, और इन दोनों का द्वितीय संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ। इनके इतिहास में हमें हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार मिलता है। यह इनके इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसके पश्चात शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 में लिखी, जिसने इतिहास लेखन को समझने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में क्रमबद्ध रूप से विवरण प्रस्तुत किया। इस पुस्तक की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। इस पुस्तक में जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण प्रस्तुत किया। दूसरा, प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। तीसरी प्रमुख बात है हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण किया। चौथा, आधार स्रोत के रूप में तासी, शिव सिंह, गोसाई चरित्र, हजारा एवं अन्य काव्य संग्रह को स्थान दिया। और उसमें 17 रचनाओं का उल्लेख करते हुए स्थान स्थान पर मूलाधारों के संदर्भ संकेत दिए हैं। मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद ने 4 भागों में विभक्त अपने साहित्य इतिहास को लिखा, जिसमें प्रथम 3 1913 में व चतुर्थ 1934 में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक की निम्न विशेषताएं हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में 5000 कवियों को स्थान दिया तथा उन्हें 8 कालखंडों में विभक्त किया। साहित्य के
विविध अंगों पर प्रकाश डाला। अज्ञात कवियों के भी साहित्यिक महत्व को इन्होंने दर्शाया। इसके अतिरिक्त सापेक्षिक महत्व को निर्धारित करते हुए कवियों की श्रेणियां बनाई। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रमुख स्थान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना की और उसका प्रकाशन 1929 में हुआ। इनके साहित्य के इतिहास की पुस्तक में प्रमुख विशेषताएं हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। इनकी काव्य लेखन की विशेषता है, इन्होंने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या की। दूसरा है, विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। तीसरा है, कवियों का प्रामाणिक एवं सारगर्भित सोउदाहरण विवेचन किया। चौथा है, रीति ग्रंथकारों के आचार्यत्व एवं कवित्व का विवेचन किया। काल विभाग के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया। भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। इन्होंने भक्ति काल को निर्गुण एवं सगुण 2 भागों में बांटा। निर्गुण को इन्होंने फिर 2 भागों में बांटा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। इसी प्रकार सगुण को उन्होंने 2 भागों में बांटा, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। इसके पश्चात हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख स्थान है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में। इन्होंने 3 रचनाएं लिखी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। यह तीनों पुस्तकें ही हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इनके लेखन की विशेषताएं हैं, इन पर रविंद्रनाथ टैगोर का जबरदस्त प्रभाव हमको देखने को मिलता है। इन्होंने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करते हुए उनकी धारणाओं का खंडन किया। दूसरा, सिद्धों और नाथपंथियों की वाणियों, विचार सरणियों, पद्धतियों व काव्य शैलियों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा स्पष्ट किया कि कबीर आदि इनसे प्रभावित हैं। तीसरा, भाव, विचार, तर्क पद्धति, भाषा शैली के आधार पर सिद्ध किया कि संत साहित्य पूर्ववर्ती सिद्धों व
नाथपंथियों के साहित्य का विकसित रूप है। चौथी विशेषता हमको मिलती है, हिंदी के प्रेमाख्यानों का मूल स्रोत संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आधारित है। इनकी कथा वस्तु, कथानक, रूढ़ियाँ, रचना शैली, छंद योजना इनके प्रमुख आधार हैं। संत साहित्य और वैष्णव भक्ति काव्य की ऐतिहासिकता का मूल्यांकन किया गया। मध्यकालीन साहित्य के स्रोत एवं पूर्व परंपराओं के अनुसंधान तथा उनकी यथातथ्य व्याख्या की गई। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं एवं स्थापनाओं को सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। आचार्य द्विवेदी ने परंपरा पर बल दिया और आचार्य शुक्ल ने युग स्थिति पर बल दिया। वस्तुतः दोनों मत एक दूसरे के पूरक ही हैं। इसके पश्चात आधुनिक काल में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक की विशेषता है कि उन्होंने इस पुस्तक को 7 प्रकरणों में विभक्त किया। दूसरा, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के वर्गीकरण का ही अनुसरण किया तथा नामकरण में परिवर्तन किया।